So, good morning, all of you. I am Prabhakar Kumar, and today I am going to take lecture on the topic of specialized sense organ. बेसिकली जो हमारा ह्यूमन टंग के बारे में, तो इसमें आप इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इससे रिलेटेड जो भी डिजॉर्डर है उसको इसमें कवर करेंगे। तो बेसिकली हमारा ह्यूमन टंग होता क्या, तो टंग को बेसिकली हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव। ठीक है, तो ये हमारा एक मेजर सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्ट का पता चलता है हमको। जो हाँ, जो हम जो कोई भी चीज़ खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, इधर वो स्वीट है, सावर है, सॉल्टी है या बीटर है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक वन ऑफ द मेजर सेंस ऑर्गन्स है, क्योंकि उससे थ्रू हमको क्या पता चलता है, खाने का टेस्ट पता चलता है। तो बेसिकली क्या है, जो टंग इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स इन द ओरल कैविटी। जो हमारा ओरल कैविटी मीन्स जानते हो, बकल कैविटी को ही ओरल कैविटी बोलते हैं। ओरल कैविटी मतलब क्या, जो हमारा अंदर मुंह वाला रीजन, इसके अंदर जो टूथ ये सब जो आता है, गम्स ये सब, तो इसी हमारा ये टंग क्या है, जो आपका देखे वो टंग में बोन्स नहीं रहता है, तो ये हमारा क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, जो कि बेसिकली इसका लोकेशन कहाँ है, लोकेटेड इन द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो इट इज ए स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। तो ये हमारा स्पेशलाइज सेंस ऑर्गन्स है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टेस्ट का सेंसेशन के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं अदर टर्म में, टेस्ट को टेस्टेशन। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द च्यूइंग, स्वेलिंग, swallowing एंड स्पीकिंग एज वेल एज क्लीनिंग ऑफ द माउथ। तो ये हमारा क्या करता है, आपका खाने में च्यू करने में हेल्प करता है। च्यू तो नहीं करता है, क्योंकि च्यू कौन करता है, हमारा दांत करता है खाना को। च्यूइंग मतलब जानते हो ना, स्मॉलर पीसेस में चबाना जिसको बोलते हैं। तो ये हमको क्या करता है, जो च्यूइंग में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, निगलने में, सोलोइंग में, जब हम लोग खाना खा लेते हैं तो जीभ के थ्रू ही ना अंदर निगलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, स्पीकिंग में, बोलने में भी हेल्प करता है। एंड क्लीनिंग ऑफ द माउथ मतलब क्या है, जो हमारा मुंह को, मतलब क्या है, जो ओरल कैविटी को साफ करने में भी पार्शियली हेल्प करता है। अरे जैसे नहीं, कुछ कभी होता है जो दांत रिलेटेड कभी कुछ लग जाता है, तो हम लोग ऐसे हाथ थोड़ी डालते हैं, जीभ से भी तो कभी कभी कर लेते हैं पार्शियली। ठीक है, इतना तक क्लियर, कोई डाउट? फिर नेक्स्ट क्या है आपका, एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन टंग। तो आपका इसमें एनाटॉमी में हम क्या देंगे, स्ट्रक्चरल स्टडी, मतलब क्या ह्यूमन टंग का देखने में कैसा होता है, का ओरिएंटेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो बेसिकली आपका दिखता कैसा है, तो बेसिकली ये क्या है, इट इज कवर्ड विथ म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ में, क्या म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आपका क्या कहता है, सलाइवा को सेक्रेट आउट करते रहता है। सलाइवा मतलब जानते हो ना, लार जो होता है। ठीक है, तो उसको सिक्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, अपर सरफेस हैज पेप्लिए। ठीक है, पेप्लिए को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट बर्ड भी बोलते हैं। टेस्ट बर्ड का काम क्या रहता है, जो हमारा टेस्ट को डिटरमाइन करता है, और हमारा टंग का अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप का टेस्ट बर्ड रहता है। ठीक है, तो इसका पार्ट्स कौन कौन सा है, टिप वाला रीजन हो गया, बॉडी, रूट एंड बेस, इस पार्ट में ये डिवाइड है टंग जो है आपका। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय द फ्रीन्यूलम। ये आपका जो है ना, ये किससे, आपका माउथ में आपका जो इसका टंग है, तो टंग तो कोई ना किसी चीज से अटैच होगा तभी ना वहाँ पे है। ऐसा तो नहीं है ना, जो हम एक बार खाना खा लिया तो हमारा जीभ बाहर निकल जाता है। तो ये किससे कनेक्ट रहता है, फ्रीन्यूलम से। ठीक है, हमारा ओरल कैविटी में इससे ये अटैच रहता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका, टैप्स ऑफ पिपली। पिपली मीन्स क्या होता है, टेस्ट बर्ड जो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो है सो आपका डिफरेंट डिफरेंट 4 डिफरेंट टैप्स में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है, फिलीफॉर्म पिपली। तो ये हमारा क्या है, जो प्रेजेंट इन द न्यूमरस। न्यूमरस मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा के नंबर में। ठीक है, नहीं बोलते बहुत ज़्यादा नंबर में कोई भी चीज़ रहता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरस। ये कैसा होगा, आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा विथ नो टेस्ट बर्ड। इसमें क्या होगा, जो आपका टेस्ट बर्ड इस रीजन में नहीं होगा। ठीक है, टेक्स्ट है मतलब क्या, उसका कैसा वो दिखता है, इसको नोट कर मीन्स बताने के लिए इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है, फंगी फॉर्म पिपले। तो ये आपका कैसा रहेगा, मशरूम शेप। फंगी मीन्स क्यों लिखा है, फंगी, मशरूम भी जो है ना फंगी में ही आता है, तो इसलिए इसका नाम किससे पड़ा है, मीन्स क्या, मशरूम शेप का है तो इसलिए उसका नाम रखा है फंगी फॉर्म पिपलिए। ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा, मशरूम का शेप का, एंड कंटेंट टेस्ट बर्ड। ये आपका क्या कैरी करता है, आपका टेस्ट बर्ड इसमें प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सर्कुलम
वेल्ट आपका पेपले, समझे, सर्कुलम वेल्ट पेपले, ये क्या रहेगा आपका, लार्ज रहेगा एज कम्पेयर टू अदर पेपले से, ठीक है। और इसका और मेन काम क्या है, एट द बैक कंटेंस मेनी टेस्ट वर्ड, इसमें भी आपका मतलब बैक मतलब क्या होता है, फ्रंट में होगा, उसके बाद वाला जो रीजन है, ठीक है, वहाँ पे आपका क्या रहेगा, टेस्ट वर्ड इसमें भी प्रेजेंट रहेगा। क्लियर, ये दोनों में, इसमें आपका टेस्ट वर्ड अब्सेंट रहेगा, ये दोनों में प्रेजेंट रहेगा। फिर नेक्स्ट कौन सा, फोलेट पेपले, तो ये आपका कौन क्या है, जो ऑन साइड कॉन्टेंस टेस्ट वर्ड एक्टिव इन चिल्ड्रेन, तो ये हमारा जो सामने वाला जो रीजन रहता है ना, उसमें टेस्ट वर्ड रहता है, ये जो आपका फोलेट पेपले में, ठीक है। और ये आपका मेजरली कहाँ पे एक्टिव में रहता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है। एक्टिव फॉर्म मतलब क्या होता है, जो उस वक्त वो फंक्शनिंग मोड में है, कोई भी चीज़ का एक्टिव फॉर्म उसी को ना बोलते हैं, जो हाँ वो अभी फंक्शनिंग कर रहा है, तो ये आपका बच्चे में ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। फिर ये हमारा ह्यूमन टंग का एक बेसिक डायग्राम है, ये तो आप लोग जानते हो, एपिग्लोटिस जो आपका क्या करता है, फूड पाइप और विंड पाइप को कब मतलब क्या ओपन करना बंद करना इसका काम रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपका जो हम जब खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, विंड पाइप को बंद कर देता है, ताकि क्या है, जो खाना जो है विंड पाइप में नहीं चला जाए, ठीक है। और ये आपका ये रीजन को क्या बोलेंगे, पेपली है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग रीजन में डिवाइड है, जैसे आपका मिड लिंगुअल, जो आपका मिड लिंगुअल मीन्स क्या होता है, मिडिल वाला लाइनिंग जो आपका लेफ्ट एंड राइट रीजन को मीन्स इक्वली ये हमारा टंग को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपका फंगिफॉर्म पेपली है, तो इसका आप शेप देख रहे हो ना, मशरूम जैसा लग रहा है ना, हाफ साइड से देखा जाए तो, ठीक है। ये एपेक्स रीजन है, एपेक्स मतलब कोई भी जगह नुकीला वाला रीजन को क्या बोलते हैं, एपेक्स, ठीक है। ये आपका फिलीफॉर्म पेपलिए है, ये वाला रीजन, और ये आपका सर्कम लिंगुअल पेपलिए, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या आपका, और ये जो रीजन है आपका टॉन्सिल है, ठीक है, बोलते हैं ना जो सर्दी लगता है तो टॉन्सिल हो गया है, ठीक है। तो इसमें का रीजन में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाता है, इसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम कॉज करता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका टेस्ट बर्ड्स, तो टेस्ट बर्ड क्या है, जो आपका बेसिकली क्लस्टर ऑफ रिसेप्टर सेल, इसमें क्लस्टर मीन्स क्या जानते हो, गुच्छा, क्लस्टर जब कभी भी टर्म यूज होता है ना, क्लस्टर मीन्स क्या होता है, बंडल, मीन्स कोई भी चीज़ का मतलब क्या है, जो एक पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो टेस्ट बर्ड क्या है, ये आपका क्लस्टर ऑफ रिसेप्टर सेल, रिसेप्टर सेल मतलब क्या होता है, तो आपका सिग्नल को रिसीव करके बाइंड करता हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, इट इज लोकेटेड ऑन द पेपले पैलेट, ठीक है, और फेरेंक्स, ये आपका रीजन में आपका टेस्ट बर्ड जो है ये सारे रीजन में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। टेस्ट बर्ड क्या है आपका, क्लस्टर ऑफ रिसेप्टर सेल, क्लस्टर ऑफ रिसेप्टर सेल मतलब बस ये समझना है, जो वहाँ पे बहुत सारा रिसेप्टर सेल प्रेजेंट है, जो कि हमारा टेस्ट को डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली कहाँ पे रहता है, ये तीनों रीजन पे, पेपले मीन्स क्या, जो आपका जो टंग का जो रीजन है मीन्स फ्रंट रीजन, इसका पैलेट और उसके बाद फेरेंक्स में। डिटेक्ट फाइव सॉरी यहाँ पे 4 होगा, डिटेक्ट 4 बेसिक टेस्ट जो है आपका ये डिटेक्ट करता है, स्वीट सावर सॉल्टी एंड बीटर, तो आप तो जानते ही हो चारों टेस्ट के बारे में, मीठा मतलब कौन सा खाना, मतलब क्या जो आपका अलग अलग टेस्ट बर्ड है जो कि आपका बेस करता है, जो आपका जो खाना का टेस्ट कैसा है, तो उसका रिकॉग्नाइजेशन कहाँ पे होगा, उस पार्टिकुलर साइट पे ही, ऐसा नहीं जो हम स्वीट वाला जहाँ पे रिसेप्टर है वहाँ पे हम सावर का टेस्ट नहीं फील होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सिग्नल सेंट वाया क्रेनियल नर्व टू द ब्रेन, तो ये हमारा ये भी रिसेप्टर है ना, इस पे वहाँ पे अगर टेस्ट का पता चल रहा है, तो टेस्ट का पता कब चलता है, जब वहाँ से सेंसरी, ये सेंस ऑर्गन्स है, रिसेप्टर पे बाइंड हुआ, तो रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद हमारा न्यूरॉन्स के थ्रू वो ब्रेन तक जाता है, ब्रेन से हमारा वो रिकॉग्नाइज करेगा, जो हाँ जो हम जो अभी मिठाई खाए तो वो स्वीट टेस्ट है, ठीक है। तो यही चीज़ आपका दे रखा है, जो सिग्नल जो आपका बनता है जो भी टेस्ट से रिलेटेड, तो वो आपका क्रेनियल नर्व के थ्रू कहाँ पे जाता है, आपका ब्रेन वाला रीजन में। अब ब्रेन जो है फर्दर एनालाइज करेगा, ऐसा होता है ना, कभी कभी आप लोग मेडिसिन खाए होंगे बचपन में, तो कभी कभी होता है ना, जो कोई मेडिसिन एकदम बहुत ज़्यादा गंदा टेस्ट का होता है, तो मुंह में दिया फिर कैसे तो टेस्ट का पता चलता है, तो हम लोग बाहर फेंक देते हैं, तो क्यों होता है, वो हमारा रिफ्लेक्स है, तो आपका सेंसरी ये आपका टेस्ट कहाँ गया, ब्रेन में, ब्रेन एनालाइज किया, फिर हम लोग बाहर उगल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आपका नर्व सप्लाई ऑफ टंग, तो हमारा जो
नर्व का जो सप्लाई हुआ है टंग एंड ब्रेन के बीच में, उसके बारे में। तो ये आपका कौन सा है, एंटेरियर वाला जो है, सो 2/3 वाला जो नर्व है वो कहाँ से कहाँ रहेगा, फेशियल नर्व रहेगा, जिसका काम क्या है आपका टेस्ट को रिकॉग्नाइज करना। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका लिंगुअल नर्व, जो आपका सेंसेशन फील करना। सेंसेशन मीन्स क्या होता है, ठंडा होता है ना, जो कोई भी चीज़ ठंडा है या गर्म है, ठीक है, तो उसका सेंसेशन कौन करेगा, आपका लिंगुअल नर्व। फिर आपका पोस्टेरियर वाला जो नर्व है वो उसका जो, ये आपका लोकेशन बेसिस पे एंटेरियर पोस्टेरियर पढ़ाए थे ना, ठीक है, एंटेरियर मतलब होता है ना, ठीक है, पोस्टेरियर मीन्स बैक में होता है ना, उसके अकॉर्डिंग ये है आपका। तो इसका पोस्टेरियर जो है 1/3 जो है वो आपका ग्लैसोफ्रेंजियल नर्व है, जो आपका टेस्ट एंड सेंसेशन, सॉरी टेस्ट एंड सेंसेशन दोनों को ये फील करता है। इसका क्या था, फेशियल का सिर्फ टेस्ट करता था, लिंगुअल आपका सेंसेशन। लेकिन ये क्या है, पोस्टेरियर 1/3 आपका जो ग्लैसोफ्रेंजियल नर्व है वो आपका दोनों को सेंस करता है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका रूट एंड एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस हम पहले ही बता रहे कि ये आपका कार्टिलेजियस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। फ्लैप मीन्स क्या, जो आपका एक तरह से समझ लो, जो मीन्स क्या, जो फ्लैप मीन्स क्या होता है, जो थोड़ा सा वो कवरिंग टाइप का समझ लो आप, ठीक है, जो आपका कार्टिलेजियस सेल से बना हुआ है, जो क्या करता है आपका फूड का एंट्री को बैलेंस करता है, जो वो गलती से ट्रैकिया में इंटर ना कर ले, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्या है आपका मोटर सप्लाई। मोटर सप्लाई में, मोटर सप्लाई मतलब क्या होता है, जो भी हम सपोज बताए थे, जो मोटर सेंसरी नर्व जाता है वो एनालाइज करेगा, एनालाइज करने का क्या होता है, जो वो इफेक्टर सेल को सिग्नल देता है। जैसे ही हम मान के चलते हैं, हम काफ़ी वो स्पाइसी खाना मीन्स जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिर्च डाला हुआ है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बीटर होगा। अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट में रहेगा तो हम टेस्ट पहले तो नहीं पता रहेगा ना, देख के तो टेस्ट का पता नहीं चलता है। तो जैसे ही हम खाना को अगर अंदर रखेंगे, टेस्ट का ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन सिग्नल देगा हमारा, फिर एनालाइज करने का, हाँ जो ये कुछ ज़्यादा ही बीटर है, तो फिर क्या करेंगे, उसको हम तुरंत बाहर फेंक देते हैं, होता है ना ऐसा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोटर सप्लाई। मोटर सप्लाई मीन्स क्या, जो मोटर न्यूरॉन्स को सप्लाई किया है, मीन्स क्या इफेक्टर सेल्स को। तो इसमें कौन सा आता है, हाइपोग्लोसल नर्व, ठीक है। तो ये सब नर्व का नेमिंग है। जैसे आपका एपिग्लोटिस को कौन कंट्रोल करता है, तो वेगस नर्व, ठीक है। तो आपका ये नर्व जो है याद करके रखना पड़ेगा, जो कौन सा नर्व किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर फंक्शंस ऑफ टंग, हमारा जो टंग है उसका मेजर क्या फंक्शंस है। तो पहला क्या है आपका टेस्ट परसेप्शन। तो पहला क्या हमारा जो टेस्ट के बारे में वो पता करता है, जो हाँ वो जो हम खाना या कोई भी चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, तो उसका टेस्ट कैसा है। फिर नेक्स्ट क्या आपका स्पीच। स्पीच मीन्स क्या, जो बोलना, ठीक है, जो आप वर्बली कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करते हो, तो आपका जो फ्लो ऑफ वर्ड या प्रोनाउंसिएशन, तो आपका वो कैसा, वो किस पे डिपेंड रहता है, आपका टंग के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड। आर्टिकुलेशन मीन्स क्या, जो आपका वर्ड का अरेंजमेंट, जो कैसा आपका साउंड, वर्ड का साउंड होना चाहिए। फिर कौन सा है आपका मैस्टिकेशन एंड सॉलोइंग। मैस्टिकेशन मीन्स क्या होता है, जो च्यूइंग ऑफ फूड, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ मतलब खाना खाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं निगलते हैं, पहले उसको चबाएंगे, तो चबाने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन, ठीक है। फिर आपका इसमें ये भी आता है, सलाइवा भी मिक्स होता है ना खाना में, तो वो भी प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट क्या है सोलोइंग। सोलोइंग मीन्स निगलने में भी हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, फूड को मिक्स करता है विथ सलाइवा, मैस्टिकेशन उसको बोलेंगे। फिर इट हेल्प्स इन द सोलोइंग। सोलोइंग मीन्स जब मैस्टिकेट हो गया अच्छे से, खाना हम चबा लिए, फिर वो आपका बोलस फॉर्म में हम इंटेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका क्लीनिंग एंड प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, क्लीनिंग में भी हेल्प करता है ओरल कैविटी को, एंड प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। इट रिमूव फूड्स पार्टिकल्स। ये हमारा क्या करता है, फूड पार्टिकल्स को माउथ से रिमूव भी करने में हेल्प करता है। और इम्यून पार्शियली ये हमारा डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। इसमें एंजाइम भी रहता है हमारा ओरल कैविटी में, जो हमारा क्या करता है, जो बैक्टीरिया से कुछ हद तक फाइट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका डिजॉर्डर ऑफ टंग। तो टंग है तो उससे रिलेटेड डिजॉर्डर भी होगा। तो पहला कौन सा है, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में ITIS पहले ही बता रखे, जहाँ पे लगा रहेगा तो उसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ टंग को क्या बोलेंगे, ग्लोसाइटिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, जियोग्राफिक टंग। जियोग्राफिक टंग मीन्स क्या होता है,
इरेगुलर रेड पैचेस, हम लोग का जीभ है उस पर कभी कभी देखते हो ना जो फुंसी आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड पैचेस, रेडिश थोड़ा दिखने लगता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक टंग। ठीक है। कैंडिडाइटिस, कैंडिडाइटिस क्या है, हमारा फंगल इन्फेक्शन जब हमारा टंग में हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैंडिडाइटिस। ठीक है, तो ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। फिर आपका कौन सा है, ल्यूकोप्लेकिया। तो ल्यूकोप्लेकिया क्या है आपका, वाइट पैचेस में भी प्री कैंसरियस, ये हमारा क्या है, कैंसर से रिलेटेड, मीन्स क्या, जो ओरल कैंसर से रिलेटेड जो है आपका, ओरल कैंसर सुने हो ना, जो मुंह से रिलेट, माउथ कैंसर होता है, उसका प्री फेज है, मीन्स क्या, उसका प्री मतलब होने से पहले का स्टेज। ठीक है, प्री जहाँ लगा रहेगा मीन्स उससे उसका अक्रेंस होने से पहले का स्टेज। ठीक है, फिर आता है आपका ओरल कैंसर। ओरल कैंसर मतलब बोलते हैं ना, जो वो क्या बोलते हैं, तंबाकू खाने से, सिगरेट कंज्यूम करने से कैंसर होता है, तो वो आपका क्या होगा, जो कैंसरस सेल का ग्रोथ हो रहा है आपका ओरल कैविटी में। ठीक है, मेलिग्नेंट उसे बोलते हैं। ये दो टाइप का कैंसर होता है, बेनाइन कैंसर एंड मेलिग्नेंट कैंसर। फिर क्या है आपका अगेसिया। अगेसिया क्या है आपका, लॉस ऑफ टेस्ट, जिसमें हमारा टेस्ट बर्ड फंक्शनिंग नहीं करेगा ड्यू टू द आपका रिसेप्टर है वो इधर डैमेज हो गया, या न्यूरॉन्स जो है आपका सिग्नल लेके नहीं ब्रेन तक जा रहा है, तभी तो आपका ये फंक्शन नहीं कर पाएगा। फिर आपका क्या सा है, हिल्टोसिस। हिल्टोसिस क्या है, बैड ब्रेथ। बैड ब्रेथ मीन्स आपका, बैड ब्रेथ मीन्स क्या, फॉल ऑर्डर आना, मीन्स क्या, जो मुंह से नहीं बोलते हैं, फॉल स्मेल आना, वो हमारा किसके वजह से होता है, आपका टंग से रिलेटेड डिजॉर्डर है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस क्या है आपका, बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। तो इसमें इसका मेजर कॉज क्या है, जब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी मीन्स क्या होता है, जो हम लोग खाना जो डाइट लेते हैं तो उसमें आपका आयरन या विटामिन B12 का डिफिशियंसी हो गया, या इन्फेक्शस वहाँ पे आपका हो गया है, मीन्स टंग में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या फंगल इन्फेक्शन, तो जिसकी वजह से आपका क्या होता है, टंग जो है इन्फ्लेम हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम क्या बोले, ग्लोसाइटिस। तो इसका सिम्टम कैसा होगा, रेड दिखेगा, स्वेलिंग होगा वहाँ पे, फिर आपका क्या है, पेन भी होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है भी पेनफुल टंग। फिर नेक्स्ट क्या आपका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या है, तो आपका न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी से होगा तो न्यूट्रिशनल थेरेपी देंगे, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक, और फंगल की वजह से हो रहा है तो एंटी फंगल एजेंट वहाँ पे ट्रीटमेंट में देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका ओरल थ्रस। ओरल थ्रस को क्या बोलते हैं हम, कैंडिडाइटिस, जो आपका बेसिकली फंगल इन्फेक्शन से होता है, तो ये फंगस का नाम है जिसकी वजह से ये आपका कैंडिडाइटिस होता है। तो फंगल इन्फेक्शन में कौन सा है, कैनेडिया, कैनेडिडा और आपका एवलिकेंस, तो ये आपका फंगस का नाम है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नाम है फंगस का। तो जो आपका क्या कॉज करता है, कैंडिडाइटिस जो है कॉज करता है, तो उसका सिम्टम क्या कैसा दिखेगा, वाइट पैचेस ऑन द टंग, का जो पेपले वाला रीजन है तो उस पर कैसा दिखेगा, वाइटिस पैच दिखेगा। फिर नेक्स्ट क्या है आपका बर्निंग सेंसेशन, जैसे लगेगा जो टंग जो है जो जल रहा है। ठीक है, फिर इट इज कॉमन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और आफ्टर एंटीबायोटिक, जो हमारा जो मतलब क्या, जो किसी का जो होता है ना पर्सन में, जो इसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसमें ये कॉमनली हो जाता है। इम्यून सिस्टम जिसका कमज़ोर होगा मतलब क्या, उसका हमारा बॉडी का सेल जो भी बैक्टीरिया फंगस आ रहा है उससे फाइट नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से ये आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो इंडिविजुअल्स रहता है उसमें होता है, या नहीं तो आपका जो एंटीबायोटिक का जब ज़्यादा हम लोग कोई कंज्यूम करता है तो जिसकी वजह से भी ये आपका कॉज करता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, जो आपका ये फंगस की वजह से हो रहा है तो इसलिए कौन सा ट्रीटमेंट देंगे, एंटी फंगल मेडिसिन। एंटी फंगल मेडिसिन में जो भी आपका मार्केट में अवेलेबल है ना, बहुत सारा, जो फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, तो ये सब आपका इसका ट्रीटमेंट के लिए देंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लेकिया, तो ये आपका ओरल कैंसर भी, इसको ये प्रिकर्सर है, मीन्स इससे ओरल कैंसर का पहले वाला स्टेज। तो बेसिकली ये क्या है, थिक वाइट पैचेस फॉर्म फ्रॉम स्मोकिंग एंड एल्कोहल, मतलब स्मोकिंग एंड एल्कोहल कंजम्पशन की वजह से क्या होता है, एक मोटा सा वाइट लेयर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है थिक वाइट पैचेस फॉर्म आपका स्मोकिंग एंड एल्कोहल की वजह से ये आपका बनता है, इसमें क्या होता है ओरल कैंसर। फिर नेक्स्ट क्या आपका ओरल कैंसर।
ओरल कैंसर जानते ही हो, जो माउथ का जो कैंसर होता है, नॉर्मल टर्म में बोलते हैं ना, मुंह का कैंसर जिसको। तो इसमें क्या होगा, जो आपका मेलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोथ, मेलिग्नेंट ट्यूमर ग्रोथ मतलब क्या हो, जो हमारा कैंसर क्या है, जो आपका अनकंट्रोल सेल डिवीजन। तो इसमें क्या है, जो आपका टंग का सेल है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है, मीन्स क्या, उसका बल्जिंग कहीं कहीं से जिम में इधर उधर से टिश्यू फॉर्म होना शुरू हो रहा है। ठीक है, इसका सिम्टम क्या है, नॉन हीलिंग अल्सर। जो अल्सर हो जाएगा मुंह में, अल्सर मतलब जानते हो ना, छाला पड़ना, तो वो होगा लेकिन ठीक नहीं होगा। ठीक है, नॉन हीलिंग। पेन तो करेगा ही, जब छाला हुआ तो पेन करेगा। डिफिकल्टी इन सोलोइंग मतलब खाना खाने से लेकर निगलने में भी प्रॉब्लम करेगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, इसका रिस्क फैक्टर किस किस वजह से होता है आपका, टोबैको, अल्कोहल एंड एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से, ह्यूमन पोलियो वायरस, पिपिलो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सब आपका रिस्क फैक्टर था। तो ट्रीटमेंट क्या है जो कैंसर का, तो वही ट्रीटमेंट है, एक सर्जिकल इंटरवेंशन, आपका टंग को निकाल के हटाना होगा। सुने हो ना, टंग को निकाल के हटा दिया जाता है। और दूसरा क्या है आपका, वही केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी से ट्रीटमेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या आपका, अगेसिया। अगेसिया मीन्स क्या है, जो लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब इसमें आपका टेस्ट चला गया है। ठीक है, मतलब आप कुछ भी खा रहे हो उसका टेस्ट आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसका मेजर कॉज क्या आपका, ड्यू टू दिस, जब टेस्ट जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा टेस्ट को कौन रिकॉग्नाइज करता है, नर्व सेल्स जो हमारे टेस्ट बड्स पे प्रेजेंट है। अगर टेस्ट बड का वो सेल वो सॉरी रिसेप्टर अगर डैमेज हो जाएगा तो वो बाइंड नहीं करेगा, सिग्नल से बाइंड नहीं करेगा, तो सिग्नल वो आपका ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा थ्रू सेंसरी नर्व। और ये भी कारण हो सकता है जो सेंसरी नर्व भी आपका डैमेज हो गया हो। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपका नर्व डैमेज हो सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से आपका क्या होता है, टेस्ट चला जाता है। कोविड-19 का केस में सुने होंगे, जो टेस्ट का पता नहीं चलता था। ठीक है, तो उसमें कौन सा, यही आपका प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होता था पेशेंट में। यानी तो ड्रग ज़्यादा एक्सेस ले रहे हैं तो उसमें भी आपका ये होता है। फिर इसका इफेक्ट्स क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट, पुअर न्यूट्रिशन। तो ये आपका मतलब क्या, जो सिम्टम है। ठीक है, बेसिकली जो पुअर न्यूट्रिशन के वजह से भी ये आपका होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आपका, यूजुअली टेम्प्रोरी। ये हमारा क्या है, जो टेम्प्रोरी मीन्स क्या है, जो एक्यूट डिजीज बोलते हो ना, जो कम दिन समय के लिए होता है। ठीक है, ये एक्यूट डिजॉर्डर है, जो बेसिकली जो आपका ट्रीटमेंट जो है तो डिपेंड करता है किस वजह से हो रहा है। जो आपका अगर नर्व की वजह से हो रहा है तो आपका उससे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो करवाना होगा। ठीक है, तो ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, वो ड्रग से ट्रीटमेंट होगा। और इधर जो है सो डिपेंड करता है, अगर आपका न्यूट्रिशन का सफिशियंट नहीं अमाउंट में हम नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, न्यूट्रिशन का डोज जो है तो आपका बढ़ाएंगे जिसके डिफिशियंसी से हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, आज के टॉपिक में क्या क्या देखे थे, तो बेसिकली टंग। तो टंग क्या हमारा वन ऑफ द मेजर सेंस ऑर्गन्स है, जो बेसिकली जो टेस्ट एज वेल एज सेंसेशन को रिकॉग्नाइज करता है। तो स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या है, इसमें पेपली और टेस्ट बड, ये दोनों मिलके आपका क्या बना है, टंग। ठीक है, और ये हमारा कैसा होता है बेसिकली, तो मस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारा बेसिकली ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, जो हमारा मेनली जो फूड का मैस्टिकेशन मीन्स क्या है, जो मिक्सिंग करने में हेल्प करता है। इसके अलावा सोलोइंग ऑफ फूड, इसके अलावा और क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो आपका टेस्ट का पता चलता है, बोलने में हेल्प करता है, फिर आपका चीविंग चबाने में, सोलोइंग। ठीक है, एंड क्लीनिंग ऑफ ओरल बकल कैविटी में भी हेल्प करता है। डिजॉर्डर जो आपका ग्लोसाइटिस जिसमें इन्फ्लामेशन हो रहा था, थ्रस, इसका लीकोप्लेकिया, ओरल कैंसर या ओगेसिया, ये सब डिजॉर्डर था। ठीक है, इसमें आपका टेस्ट चला जा रहा था, इसमें आपका कैंसर कॉज हो रहा था, ये प्री स्टेज था ओरल कैंसर का। ठीक है, तो बेसिकली इसमें नेक्स्ट क्या आपका, ओरल हाइजीन एंड अर्ली डायग्नोसिस आर इम्पॉर्टेंट। मीन्स क्या, जो आपका ओरल कैविटी में ये प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली आपका जो माउथ वाला रीजन है उसको क्लीन करके रखना पड़ेगा। एंड कोई सा भी ऐसा कॉम्प्लिकेशन आता है जैसे वाइट पैचेस हो जा रहा है या रेड पैचेस हो जा रहा है या अल्सर हो जा रहा है, तो इमीडिएट जो है जो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है उससे आपको दिखवाना पड़ेगा। ठीक है, वो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।